यार मोहम्मद बादीनी कसीर अलजहत शख्सियत के मालिक हैं। अदीब, मुहक्किक, सहाफ़ी, सियासी कारकुन हैं और किताबें भी लिखते हैं। बलोची, उर्दू और अंग्रेजी ज़बानों में खूब लिखते हैं। उनकी नई किताब अफ्रीका के बलोच बहुत सी मालूमात और दिलचस्प हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है। मोहम्मद बादीनी ने ये किताब बलोची में तहरीर की और ग़ुलाम फ़ारूक बलोच ने इसका तर्जमा किया और मज़ामीन की तरतीब की है। किताब का इंतिसाब अफ्रीका में बसने वाले बलोचों के नाम मंसूब है, जिन्होंने तकरीबन 400 साल गुजारने के बावजूद अपनी शनाख्त को बरकरार और मौरूसी सरजमीन को याद रखा है। किताब का इब्तिदाइया तुर्बत के ग़ुलाम फ़ारूक बलोच ने तहरीर किया है। ग़ुलाम फ़ारूक बलोच इब्तिदाइया में लिखते हैं कि कराची के कदीम तरीन रिहायशी इलाका बगदादी नाम की एक बस्ती है, जिसके अंदर मोम्बासा स्ट्रीट के नाम से एक सड़क है। सड़क की तारीख के बारे में सही मालूमात तो मौजूद नहीं, लेकिन अक्सर लोगों का ख्याल है कि यहाँ ज़माना कदीम में अफ्रीका से लाए गए ग़ुलामों की खरीद व फरोख्त होती थी। इस बारे में मुस्तनद मालूमात न होने की वजह से बकौल मुसन्निफ वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बगदादी और मोम्बासा स्ट्रीट के हवाले से ये बात यकीन से कही जा सकती है कि उनका तारीखी पस मंज़र ज़रूर है। इस ज़माने में बलोची अदब के नाम से एक मियारी बलोची रिसाला कराची से शाये हो रहा था। इस रिसाले में इससे क़ब्ल तुर्कमेनिस्तान के बलोचों के बारे में एक खुसूसी इशात सामने आई थी। इसलिए ये बात तय की गई कि इस तरह की एक तहकीक अफ्रीका के बलोचों के बारे में की जाए। यूं वाजा यार जान बादीनी और उनके दोस्त फौरन अफ्रीका जाने के लिए आमादा हुए। इससे क़ब्ल इन दोनों ने तुर्कमेनिस्तान का दौरा किया था। ये दोनों दोस्त अफ्रीका के मुल्क कीनिया गए। तकरीबन एक हफ्ता के दौरान उन्होंने बलोचों की तारीख और सकाफत पर बेशुमार मवाद इकट्ठा किया और मशहूर समाजी शख्सियात, दानिश्वरों और मुख्तलिफ शुबों के बारे में मालूमात जमा की। बाद अज़ा इन मालूमात को एक बलोची रिसाले में एक खुसूसी इशात के तौर पर शाये किया। दिसंबर 2014 ईस्वी में जब बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने मीर गुल खान नसीर की याद में एक बीनल अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया, तो इसमें कीनिया से बलोच कम्युनिटी सेंटर के सेक्रेटरी जनरल वाजा नवाज खान बलोच ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और मकाला पढ़ा। इस किताब के पहले बाब का उन्वान बिखरे मोती है। मुसन्निफ ने इस बाब में तहरीर किया कि चूंकि तालिब इल्म होने की वजह से हमारे पास मुनासिब माली वसाइल नहीं थे, तो मीर असलम बुलेदी, जो उस वक्त बलोचिस्तान के सूबाई वजीर थे, ने उस वक्त के वजीर आला मीर जान मोहम्मद जमाली से हमारी मुलाकात कराई। वजीर आला ने हमारी टीम को 1 लाख रुपए दिए, जिनसे सिर्फ कीनिया के लिए आने जाने के टिकट लिए जा सकते थे। बाकी अखराजात हमने खुद बर्दाश्त किए। नैरोबी पहुंचने के बाद बजरिया बस मोम्बासा पहुंचे। रास्ता तवील था। दौरान सफर जानवरों के खौफ के साथ इंसानों से भी डर लगता था। जब हम कीनिया के साहली शहर मोम्बासा के सेक्रेटरी नवाज खान से राबता किया और मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफ्रीका के बलोचों से मिलने का शेड्यूल बनाया, जिनमें मर्द और ख़वातीन भी शामिल थीं। अफ्रीका के बलोच ज़्यादातर मकरानी बलोची बोलते थे, हता कि अगर रख्शानी बलोची में कुछ पूछते तो वो समझ नहीं पाते थे। हमारी अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद बलोचों से मुलाकात भी हुई, जिनमें कीनिया, तंजानिया, युगंडा और ज़ारी के बलोच शामिल थे। युगंडा से ताल्लुक़ रखने वाले यूसुफ दारा का कहना था कि तारीख़ गवाह है कि ओमान के बलोचों ने सदियों तक अपना खून बहाया और मशरक़ी अफ्रीका के तमाम साहिली इलाके फ़तह करके ओमान को दिए। इस बात को सदी गुजर चुकी हैं, लेकिन आज भी मीर शहदाद और जादर तंगी का नाम जिंदा है। अगर आप कला ईसा जाएं, तो वहां बलोचों के कदीम जंगी सामान रखे हैं। देखें कि ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ बलोचों ने दलेराना जिंदगी गुजारी है। मुसन्निफ का कहना है कि नवाज खान के वालिद नाको मोहम्मद ईद हो उम्र रसीदा थे, लेकिन जब भी बलोच और बलूचिस्तान का नाम सुनते तो आंखों से आंसू रवां हो जाते। अफ्रीका के बलोच हैरान थे कि हम बलूचिस्तान से अपने अखराजात पर कीनिया और मोम्बासा का दौरा कर रहे हैं। हम अक्सर डॉक्टर फौजिया मीरदर की दुकान के सामने से गुजरते तो वो खाने की दावत देती। वो लिखते हैं कि बलोचों में बेइत्तिफाकी का अंदाज़ा मुझे इस दिन हो गया जब बलोच कम्युनिटी मोम्बासा के चेयरमैन खैर मोहम्मद अली बलोच के घर गए।
उन्होंने बलोचों की तारीख और सकाफत के मुतालिक मवाद फराहम किया। वापस अपने होटल जा रहे थे तो एक साहिब ने खैर मोहम्मद अली बलोच के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो मैंने नवाज खान से कहा कि बलोच के मिजाज में बेइंसाफी है, वो दूसरों के लिए अच्छा मगर अपने भाई के लिए कभी नहीं। किताब के अहम बाब का उन्वान अफ्रीका के बलोच, तारीख, सकाफत, समाजी और माशी हालात में वाजा यार मोहम्मद बादीनी लिखते हैं कि बलोच कदीम ज़माने से जिन ममालिक में आबाद हैं, इनमें मशरकी अफ्रीका के खित्ता में वाक़े कीनिया, तंजानिया और युगंडा, जबकि वस्ती अफ्रीका के ममालिक ज़ारी कांगो, रवांडा और बरोंडी शामिल हैं। मुसन्निफ का कहना है कि मशरकी अफ्रीका की तारीख हमें बताती है कि यहाँ मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ज़ोर आवर अक़वाम और इस्तिआमारी क़ुव्वतों की मुदाखलत रही है। मशरकी अफ्रीका में सुकूनत इख्तियार करने वाली अक़वाम में जर्मन, अंग्रेज़, बलोच, फ़ारसी, तुर्क, हिंदुस्तानी और चीनी शामिल हैं। 16वीं सदी के इब्तिदाई अदवार में पुर्तगीज़ियों ने ओमान पर अपना कब्ज़ा मुस्तहकम कर लिया तो उन्होंने बलूचिस्तान के चंद साहिली इलाके भी अपने तसर्रुफ़ में ले लिए। इन इलाकों में गवादर और चाबहार बंदरगाह शामिल हैं। पुर्तगीज़ियों ने मकरान को अपने तसल्लुत में लेने की कोशिश की, मकामी लोगों की मुज़ाहमत के सबब वो ऐसा नहीं कर सके। उस ज़माना में हम मलजी अंद इलाके का सरदार था और कबायली हैसियत के अलावा वो ताजिर भी था। उनकी कश्तियां तिजारत की खातिर जन जब्बार तक जाती थीं। हम मलजी अंद के बारे में बलोच तारीखी तौर पर ज़बान, एपिक शायरी में बहुत सारे वाक़यात का जिक्र मौजूद है। मुसन्निफ की तहकीक के मुताबिक जब 16वीं सदी के इब्तिदाई दौर में पुर्तगीज़ियों ने ओमान पर कब्ज़ा किया तो ओमान के जाम इमाम सुल्तान बिन सैफ एरी मकरान के साहिली शहर चाबहार ईरान बलूचिस्तान पहुंच गए। बलोच हाकिम ने उन्हें सिपाहियों के अलावा जंगी सामान और कश्तियां फराहम की। उन्होंने मस्कत पर पुर्तगीज़ी कब्ज़ागीरों पर हमला किया, पुर्तगीज़ियों को पूरे ओमान से निकाल बाहर किया। मशरकी अफ्रीका के मकामी लोग पुर्तगीज़ियों के जुल्म व जबर से तंग आ चुके थे। उन्होंने ओमान से मदद मांगने का फैसला किया। मुसन्निफ ने एक जंगजू कमांडर मीर शहवार का यूं जिक्र किया है कि मीर शहवार ने सैफ बिन सुल्तान को ताउन की यकीन दहानी कराई और ये तजवीज़ पेश की कि पहले वो खुद खुफिया तौर पर मशरकी अफ्रीका का सफ़र करेगा और बाद अज़ां अपने लश्कर के साथ उन पर हमला आवर होगा। कुछ अरसा के बाद मीर शहवार ताजिर के भेस में मशरकी अफ्रीका रवाना हुए और मोम्बासा पहुंच गए। पुर्तगीज़ी फौज को उन पर शक हुआ और मीर शहवार को गिरफ्तार करके क़िला ईसा में बंद कर दिया। 17वीं सदी के इब्तिदाई बरसों के दौरान मीर शहवार एक बड़े लश्कर के साथ, जिनमें बलोचों के अलावा अरब भी शामिल थे, मशरकी अफ्रीका पर हमला आवर हुए। इस लश्कर को सुल्तान उम्मान की हिमायत हासिल थी। शदीद लड़ाई के बाद मोम्बासा पर भी कब्जा किया, मगर इस लड़ाई में मीर शहवार का भाई मारा गया। इमाम सैफ बिन सुल्तान जब उम्मान वापस गए तो मीर शहवार को साथ ले गए और अपनी बेटी से शादी करा दी। मुसन्निफ ने अफ्रीका में बलोचों की आबादी के उन्वान से लिखा है कि अफ्रीका में आबाद बलोचों में से बेशतर का ताल्लुक मकरान से है। मकरान से जो लोग अफ्रीका में जाकर आबाद हुए उनका ताल्लुक मंद और साहली शहरों से था। इसी तरह बहुत सारे बलोच हिंदुस्तान से आकर अफ्रीका में आबाद हुए। वो अपने आप को नंगिरी या नंगिरानी बलोच कहते हैं क्योंकि उनका ताल्लुक हिंदुस्तान के शहर जामनगर से था। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।